हम धन्यवाद देते हैं सुंदर जीवन, सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए। पवित्र परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की दया अनुग्रह हम सभी पर हुई। उसलिए आज की शाम के लिए, आज की सभा के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने सुंदर अवसर, सुंदर समय, सुंदर दिन मुझे और आपको दिया। मेरे प्रियो, आज की सुबह, आज की शाम के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये सुंदर अवसर, सुंदर समय के लिए बड़े हृदय की गहरे से प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर अवसर प्रभु ने मुझे और आपको दिया। क्योंकि जब तक प्रभु हमें नहीं देता तब तक हम जीवित नहीं रहेंगे। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको सही सलामत रखा। तभी मैं आज की सुबह से लेकर प्रभु शाम तक मुझे आपको संभाल करना, ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की अनुग्रह है कि मैं और आप जीवित है और जीवित के लोगों के बीच में जीवित है। क्योंकि परमेश्वर के लोग जीवित है और परमेश्वर के लोग जीवित है और परमेश्वर के लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं। और आज की शाम आप सभी को प्रभु के घर में मैं स्वागत करता हूँ और बड़े हृदय की गहराई से परमेश्वर की मोहब्बत के लिए और आप सभी के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने इस शाम के वेले में प्रभु के नजदीक आया। कोई व्यक्ति के नजदीक नहीं, लेकिन उस महान परमेश्वर के नजदीक, जो महान परमेश्वर मुझे आपको संभालता है, मुझे आपको अनुग्रह करता है, मुझे आपको ताकत देता है, मुझे आपको बल देता है। मेरे प्रियो, आज की महान संदेश सुनने से पहले पवित्र परमेश्वर ने ये अवसर दिया है तो हम खुलकर सुने, आनंद के साथ सुने, खुशी के साथ सुने। इस समय चिंता करने का समय नहीं है, इस समय कोई दुखी होने का समय नहीं है, इस समय हमें निराश होने का समय नहीं है, इस समय हमें हताश होने का समय नहीं है। इस समय प्रभु के लिए जागने का, इस समय आप अपने हर चीज को भूल जाइए और परमेश्वर पर समर्पण हो जाइए, समर्पित हो जाइए। क्योंकि परमेश्वर उपाय करने वाला महान परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वशक्ति महान परमेश्वर है, परमेश्वर मुझे आपको जिलाने वाला परमेश्वर है, मुझे आपको बचाने वाला परमेश्वर है। वो महान परमेश्वर का मैं आप सेवा कर रहे हैं। कोई मंदिर का सेवा नहीं कर रहे, कोई मूर्ति पूजा की सेवा नहीं कर रहे, कोई फोटो का पूजा नहीं कर रहे, उस महान परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं। जो परमेश्वर मुझे आपको बचा सकता है, जो परमेश्वर मुझे आपको आंख दे सकता है, जो परमेश्वर मुझे आपको लंगड़ों से चला सकता है, वो महान परमेश्वर का मैं आप सेवा कर रहे हैं। मेरे जो आज की शाम की प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि ये अवसर मुझे आपको दिया। क्यों ना मैं आपके पास यूट्यूब के द्वारा, मोबाइल के द्वारा मैं पहुंचना चाहता हूँ और आपसे मैं बातचीत करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय संदेश को जो भी सुनेगा, आपको ये संदेश आपको साहस देगा। आपको जो निराश में हो, आप परेशान में हो, दुख में हो, कष्ट में हो, ये आपको साहस और हिम्मत देगा। पवित्र आत्मा में आप परिपूर्ण हो सकते हो। क्योंकि परमेश्वर को जो विश्वास करता है प्रभु से कभी निराश नहीं करता। इसलिए हम एक वचन को देखते हैं, ये है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, उसका 21वें पद में यहाँ पे लिखा गया है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का कलाम कहता है, प्रभु का कलाम सच्चा है। मनुष्य झूठा हो सकता है, पास्टर झूठा हो सकता है, नबी थोड़ी देर के लिए झूठा हो सकता है, थोड़ी देर वचन बोलते बोलते फिसल जा सकता है, लेकिन परमेश्वर जिस मुंह से बोला, जिस प्रेरणा से परमेश्वर के प्रभु के लोगों ने जो लिखा गया है, वो व्यक्ति कभी झूठा नहीं हो सकता। हम सेवक हो गए, हम पास्टर हो गए, मिशनरी हो गए, कोई भी बोलते बोलते फिसल जा सकता है, लेकिन जब बाइबल में जो लिखा गया है, ये पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है। और जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, ये पवित्र आत्मा से जो प्रेरणा के अनुसार लिखा गया है, इसे कोई झुठला नहीं सकता, कोई इसे झूठा ठहरा नहीं सकता, इसे कोई भी इसे काट नहीं सकता। क्योंकि काटने वाला वही है और होने वाला वही है। क्योंकि परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर जो चाहेगा वो होगा, वो चाहता है। क्योंकि वो चाहता है हर व्यक्ति बच जाए, हर व्यक्ति प्रभु के पास आए, प्रभु के पास समर्पण करे, प्रभु के पास समर्पित करे, प्रभु के राह पर चले, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करे। ये प्रभु चाहता है। मनुष्य कुछ भी चाहे वो नहीं हो सकता, परमेश्वर जो चाहता है वो हो सकता है। उसी के लिए बाइबल कहती है,
हर एक व्यक्ति जो आज दुनिया पर हर लोग प्रभु प्रभु बोल रहे हैं, हर व्यक्ति, हर कुल, हर जाति प्रभु का नाम ले रहा है। क्या प्रभु हम जिस प्रभु का नाम ले रहे हैं, क्या उस लायक, उस योग्य हम बने हैं? या हम प्रभु बोल रहे हैं, या प्रभु बोल रहे हैं तो प्रभु मुझे आपको कबूल कर रहा है? या हम प्रभु को हम प्रभु बोल रहे हैं, या प्रभु के पास हम जा रहे हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन रहा है कि नहीं, कि हम खाली प्रभु प्रभु बोल रहे हैं? वो बाइबल बोलती है, देखिए ये 7 अध्याय में 21 पद में बोल रहा है, जो मुझसे हे प्रभु, जो मुझसे हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग राज्य की वारिस नहीं हो सकता। देखिए हे प्रभु, लेकिन प्रभु का नाम ले रहे हैं, लेकिन प्रभु स्वयं कह रहा है वो स्वर्ग राज्य में वारिस नहीं हो पाएगा। क्यों वारिस नहीं हो पाएगा? क्वेश्चन मार्क है। हम कैसी भी जीकर प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते, हम कैसी भी जीकर प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी आज्ञा को पालन करना होगा, प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए उसकी बातों को मानना होगा। हम मुर्गा गली जाकर हम प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। हम दो पत्नी को शादी करके हम प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। हम दारू पीकर हम प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। हम बेविचार कर हम प्रभु की इच्छा को नहीं कर सकते। हम झूठी शिक्षा देकर हम प्रभु के राज्य के लिए लोगों को तैयार नहीं कर सकते। हम प्रभु की वचन के बिना हम तैयार नहीं हो सकते। प्रभु की इच्छा के अनुसार यह है कि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जिएंगे, तब हम उसकी बारिश हो सकते हैं, उसके राज्य की बारिश हो सकते हैं। प्रियो, हम दारू पी के हम तो आज लोग दारू पीकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लोग 2 पत्नी रहकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, झूठ बोलकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लोग झूठ, गलत, लोभ, लालच, मोह माया में लोग सेवा करना चाहिए। ये प्रभु खुश नहीं होगा। आप दुनिया को खुश कर सकते हो, मास्टर को खुश कर सकते हो, गांव को खुश कर सकते हो, पड़ोसी को खुश कर सकते हो, पत्नी को खुश कर सकते हो, पति को खुश कर सकते हो, बच्चे को खुश कर सकते हो, प्रधानमंत्री को खुश कर सकते हो, लेकिन प्रभु के पास जाने के लिए ईमानदारी चाहिए। प्रभु के राज्य के लिए जाने के लिए प्रभु बोलने से नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा बुलाए तो बहुत है, चुने हुए कम है। किसने कहा? प्रभु ने। ये प्रभु का वाणी है। बुलाया तो प्रभु ने सभी को, स्वागत तो सबको किया, सभी को बुलाया, लेकिन किसने विश्वास किया? किसने परमेश्वर की वचन को आदर किया? किसने परमेश्वर की बातों को माना? किसने परमेश्वर की वचन के अनुसार जीने का कोशिश किया? ये महत्वपूर्ण है प्रियो, और यही महत्वपूर्ण है, यही मुर्दे को जिंदा करेगा जो परमेश्वर की वचन को विश्वास करता है। जब तक परमेश्वर की वचन को विश्वास करना क्या है? विश्वास सुनने पे आता है, और सुनना परमेश्वर के वचन पे आता है। और हम जिस वचन को मैं प्रचार कर रहा हूँ, हम सुन रहे हैं और इसको हम विश्वास करते हैं और इसमें जीते हैं, तो ये विश्वास आपको मजबूत करेगा, ये विश्वास आपको ताकत देगा, आपको बलवंत करेगा, आपको पापों से भी आप छुटकारा पा सकते हो, अपराधों से भी आप छुटकारा पा सकते हो। उसीलिए परमेश्वर की वचनों को आपको विश्वास करना है। उसी के लिए प्रभु ने कहा और बातों को काट दिया। वो हर एक व्यक्ति जो प्रभु कहता है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, वो ही जाएगा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर की आज्ञा पर चलता है, परमेश्वर की वचनों पर चलता है, परमेश्वर की वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करता है, परमेश्वर के राह पर चलने का कोशिश करता है। वो व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करता है। मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपसे बातचीत करता हूँ कि आप आज अपने मनों को, अपने हृदय को कठोर मत कीजिए, लेकिन अपने जीवन को सरल कीजिए, अपने जीवन को नम्र कर दीजिए, अपने जीवन को दीन कीजिए और परमेश्वर के नजदीक आ जाइए और परमेश्वर को आशीष को लीजिए, परमेश्वर की बरकत को लीजिए, परमेश्वर की सामर्थ को लीजिए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को लीजिए, परमेश्वर की अभिषेक को लीजिए, अपने जीवन में उसको ग्रहण कर लीजिए और उसे पहला स्थान दे दीजिए। वो आप जब परमेश्वर को पहला स्थान देते हो, परमेश्वर आपको पहला स्थान देगा, परमेश्वर आपको पहला स्थान देगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचनों को हम गंभीरता से सोचें। ये महान परमेश्वर है, ये महान परमेश्वर है। वो महान परमेश्वर मुझे आपको अवसर दिया है, महान परमेश्वर मुझे आपको समय दिया है। उसी के लिए वही व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा जो परमेश्वर की वचनों पर चलता है
हर एक व्यक्ति नहीं जो प्रभु प्रभु बोल के आज दुनिया पर चिल्ला रहे हैं, प्रभु प्रभु बोल के लोग दुनिया पर दौड़ रहे हैं, चंगाई के लिए दौड़ रहे हैं, हाउ नाना प्रकार की छुटकारा के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन मांगना खाली मांगने से नहीं होगा, मेरे वचनों पर बने रहकर जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचनों पर बने रहकर, यहाँ पर जब कहा ना जो प्रभु प्रभु को कहा वो स्वर्ग राज्य की बारिश नहीं हो सकता, वही स्वर्ग राज्य की बारिश हो सकता है जो मेरी इच्छा पर चलता है, स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है, महान परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। बीवी की इच्छा पर चलने से नहीं होगा, या पति की इच्छा पर चलने से नहीं होगा, परमेश्वर की इच्छा पर चलने से होगा, दारू की इच्छा पर चलने से नहीं होगा, परमेश्वर की इच्छा पर चलना होगा। परमेश्वर की बातों को मानना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ेगा। तब हम बोल करते हैं मैं परमेश्वर की बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। उसने मेरे पापों को क्षमा किया, उसने मेरे गलतियों को क्षमा किया, उसने मुझे छुटकारा दिया, उसने मुझे मेरे पापों और अपराधों से अलग किया और दुनिया से मुझे बचा कर रखा। वो सर्वशक्तिमान को मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं उस सर्वशक्तिमान को परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे बचाया। हम तब कर सकते हैं प्रियो, आज की शाम के लिए मैं बड़े हृदय के घरे तुम धन्यवाद देता हूँ। उसी के लिए हम नाम धरे व्यक्ति ना बने। ये समय है जागने का समय है, ये समय है प्रभु के पास आने का समय है, ये समय पवित्र आत्मा से करने का समय है, ये समय एक यूनिटी के साथ सेवा करने का समय है, इस समय एक दूसरे को प्रेम करने का समय है, इस समय एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का समय है, इस समय प्रभु के पास जागने का समय है, इस समय प्रभु के पास और परिश्रम करने का समय है और अनेक लोगों के लिए प्रार्थना करने का समय। उसी के लिए हम प्रभु प्रभु बोलने वाले नहीं, लेकिन प्रभु के वचन के साथ जीने वाले व्यक्ति बने। और मैं विश्वास करता हूँ हम सभी जीने के लिए हम चल रहे हैं। हम कमजोर कोई लाचार पड़े, लेकिन प्रभु की संगति प्रभु की सहभागिता करने के लिए कभी ना छोड़े, पीछे न हटे और उसके राहों पर चलने के लिए प्रभु आपको सहायता मदद करे। और मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए कि मैं भी प्रभु के राहों पर चलने के मैं प्रभु मुझे सहायता और मदद करे। मैं ज्यादा बातों को नहीं, ये छोटी सी संदेश के लिए और आने वाली वीडियो में मुझे आने के लिए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और प्रभु के उपस्थिति के लिए और अनेक लोगों के लिए आने वाली वीडियो में, परिवार के लिए, जवान बच्चों के लिए, शादीशुदा हर एक लोगों के लिए ये महान संदेश लाने के प्रभु मेरी सहायता और मदद करे। ये मेरा ये सब वीडियो करने वाला मेरा बेटा छोटा वाला है, उसे भी प्रभु बरकत आशीष दे और प्रभु में बढ़ने के लिए हम सभी को प्रभु हमारी सहायता और मदद करे। मैं विश्वास करता हूँ जब इस वीडियो को सुनेंगे आपको प्रभु साहस देगा, हिम्मत देगा और आप जब भी फोन करने का होगा मुझे आप फोन कर सकते हो और मेरी फोन नंबर है, आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। आज दुनिया में तो पास्टर सेवक को लोगों को टाइम नहीं है, उसको समय नहीं है। आप देखिए नेता दुनिया में है, इसी तरह लोग आज पास्टर लोग, सेवक लोग, प्रचारक लोग, लीडर लोग आज भी रखे और उनको जब फोन करोगे वो पास्टर कौन है, वो बैठे हैं, क्या क्या बोलेंगे। लेकिन नहीं, प्रभु के लोग, प्रभु ने किसी को काम दिया है वो रात दिन लोगों का सेवा करेगा। वो उसके बाद उसको टाइम रहता नहीं होगा, नहीं, आप रात दिन मुझे लगा सकते हो। और मेरा फोन नंबर है 913113119010। और ये सुंदर संदेश के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु को और आने वाली वीडियो में आने के लिए प्रभु मेरी सहायता मदद करे, आपकी सहायता मदद करे। इस सुंदर समय के लिए हम प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बात में धन्यवाद देते हुए हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से